बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। धरनों ने मुल्क भर में एक हैजानी कैफियत पैदा करती थी। इस्लामाबाद में एक अफरा तफरी का आलम था। तोड़ फोड़ हुई, रेंजर्स और पुलिस वाले शहीद हुए। इन लोगों ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती करवाई। वजीर आजम फट पड़े। काबीना इजलास से उन्होंने खिताब किया और कहा कि जितनी साजिशें कर ली, मुल्क अब तरक्की कर रहा है। हुकूमत ने इस्लामाबाद में अपनी रेट कायम की। जैसे ही एहतजाज खत्म हुआ, स्टॉक भी ऊपर आ गया। इन्होंने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से। एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3,500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। लेकिन जो ही उस रात डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन न सिर्फ पिछले दिन के जो लॉसेस थे उनको मिटिगेट किया, बल्कि जो गेन्स आए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बैरोमीटर है कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपका इन्फ्लेशन मज़ीद कम हुई है और अब मैं समझता हूँ कि हमें अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। पीटीआई एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। उनकी सलाहियत पुलिस एलिट से 3 गुना ज़्यादा थी। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन से आंसू गैस के शेल, मास्क, लाठियाँ, असलहा पकड़ा गया। 89 मुजाहिरीन ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। हमारे लिए इंसानी जान, बेगुनाह बंदे की जान, पुलिस वाले की जान जो कि हमारे बच्चों की जान है, वो किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी, ऑर्डर्स, अना से बहुत ऊपर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ अना इंसानी जानों से बहुत ऊपर थी। पंजाब पुलिस ने अपना खून बहाया है आवाम को बचाते हुए। अभी तक जो हमने 1150 मुल्ज़मान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनका ना कोई बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई बल्दियत है। अब ये जो है ये सारे बंदे ये इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, ये सो प्रोफेशनल हैं कि इनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो थ्राइस द स्पीड ऑफ आवर एलीट कमांडोज। दूसरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि पुलिस वालों की जान जाए। और हमारी रेस्ट्रेंट देखें कि एक बंदा इंजर्ड नहीं है मुजाहिरीन का अटक की हदूद। मुल्क दुश्मन फैसले बानी PTI के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने लगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, जबकि GHQ के गेट पर हमले से मुतालिक केस में बानी पर फर्द जुर्मायत न हो सकी। बानी PTI 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद ATC अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुकदमात में बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। उधर GHQ गेट हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26 समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। अदालत को यह भी बताया गया कि 36 डेट ऑफ हियरिंग हो चुकी हैं, सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग के लिए और मुख्तलिफ टेक्टिक्स इस्तेमाल करके इसको डिले किया जा रहा है। और फिर जो ट्रायल की डेट है वो 5 तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है, 5 दिसंबर, जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा यहीं पे अडाला जेल। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को अदालत में पेश किया गया, तहम बुशरा बीबी पेश न हो सकी। अदालत ने वकला सफाई के अंडरटेकिंग को मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ को दारुल हुकूमत पर यलगार महंगी पड़ गई। डी चौक में पुरतशद्दुद एहतजाज, बानी PTI, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उधर GHQ हमला केस में ATC रावलपिंडी ने भी अली अमीन गंडापुर, जरदाज गुल, राजा बशारत समेत 47 मुल्ज़मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दारुल हुकूमत पर चढ़ाई, डी चौक पर शरंगेजी, तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी मुश्किल में पड़ गई। इस्लामाबाद की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक में एहतजाज पर बानी PTI समेत 96 रहनुमाओं और कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन,
उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद के भी वारंट जारी हो गए। 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमात में 400 पीटीआई कारकुनान को भी एटीसी में पेश किया गया। बेशतर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया, तहम कुछ को अडियाला जेल भेज दिया गया। उधर GHQ हमला केस में एटीसी रावलपिंडी ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल समेत 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद आपसी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रहनुमाओं ने मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनके खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। हलीम आदिल शेख समेत दीगर कोर कमेटी मेंबरान बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राधा के खिलाफ फट पड़े। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखें। दारुल हुकूमत पर नाकाम चढ़ाई, PTI में तकसीम पर बनाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूदा पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर लिया। रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा पर इल्जामात की बौछार कर दी। हलीम आदिल शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम पर FIR पर FIRs होती हैं, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद घूमती है। रहनुमाओं ने सवालात उठाए कि आखिर आपके पीर कौन हैं? बताया जाए आपको तावीज़ कौन देता है? हमेशा बच निकलते हैं। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार भी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली और फैसल वार्डा से दीगर से भी मुलाकातें हुई। मोहम्मद अली शाह ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाड़ पर ग्रैंड जिरगे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेनेटर फैसल वार्डा से मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक बातचीत हुई। अब आपको खबर दें कि PCB के पेश करदा पार्टनरशिप फार्मूले पर भारत ने एतराज़ जड़ दिया। क्वालिफाई करने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार सामने आ गया। PCB ने किसी सूरत में भी क्रिकेट टीम के भारत जाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी के तनाज़े को किसी सूरत सेटल करने की कोशिश। PCB के पेश करदा पार्टनरशिप फार्मूले पर भी भारत का हाँ करने से गुरेज। अगले बरस होने वाले मेगा इवेंट के फाइनल के लिए भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। BCCI की हटदर्मी, PCB ने भी ना दिखाई कोई नरमी। ICC पर वाजे कर दिया कि इवेंट भारत में हुआ तो फाइनल में पहुँचने की सूरत में दौरे की कोई उम्मीद न रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। मामले में नया डेडलॉक। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। ICC को चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना पड़ेगा। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के लिए अनोखा लाडला दर्द सर बन गया। हौसला करें, पाकिस्तान में आकर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान में आपको शिकस्त खाने का और ही मजा आएगा। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैगाम दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब, भारत को मशवरा दिया कि आपकी नेकनामी तो वैसे भी नहीं थी, अब इसमें और कमी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पहली मरतबा बहुत जानदार किस्म का है। हौसला करें, पाकिस्तान में आकर खेलें, पाकिस्तान में आपको शिकस्त खाने का और ही मजा आएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत है। इंडिया को मैं मशवरा दूंगा कि आपकी अब नेक नामी तो वैसे भी नहीं थी, अब और ज़्यादा उसमें कमी हो रही है। पाकिस्तान अगर आप खेलने आएंगे, पाकिस्तान आपसे ज़्यादा पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इश्यूज हैं भी तो वो आपके जो भेजे हुए एजेंट्स कलभूषण जैसे उनकी वजह से हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।